हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं, थोड़ा उसको आप ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली जैसे आपको सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम आपको दिए जा रहे हैं, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो सिस्टम दिया गया है शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किसी कारण से चल नहीं रहा है। तो मैं कुछ बेसिक आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं होती एक्चुअली। वो जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉपर आपके घर के इलेक्ट्रिक सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपके पास जो कंप्यूटर अलॉट किया जाता है ना, तो कई बार बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि सर कीबोर्ड बहुत स्लो वर्क कर रहा है। तो कीबोर्ड बहुत स्लो वर्क करता है, किस रीज़न से करता है? जब आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जो आप इलेक्ट्रिक जो है आपका, मतलब उसको बोला जाता है बिजली, आपके यहाँ जो बिजली संचालित हो रही है उस सिस्टम में यदि प्रॉपर अर्थिंग ना हो तो कीबोर्ड आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। दूसरी बात, इसको टेस्ट करने के लिए और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टेस्टर लें, और सीपीयू में जो स्लॉट दिए जाते हैं आपके यूएसबी स्लॉट्स, उनमें आप टेस्टर से चेक करके देखें तो आप देखते होंगे कि जब आप टेस्टर में करंट चेक करते हैं तो ग्रीन और रेड लाइट दो दिखाती हैं, राइट? तो ग्रीन लाइट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपका करंट आ रहा है, जिससे वो एक डेंजर लाइन है समझ लीजिए। बट अर्थिंग ना होने के कारण जो करंट शो करता है वो ओनली रेड लाइट को जलाता है। तो जब आप उसमें टेस्ट करेंगे तो यूएसबी पोर्ट में टच करने पर, या आप पीछे का जो पैनल होता है सीपीयू का, राइट, जहाँ पे कूलिंग फैन होता है एसएमपीएस का, उसके पैनल में आप यदि टच करके देखते हैं तो रेड लाइट यदि जल रही है ना, या आपके उस पोर्ट में यूएसबी पोर्ट में रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये कि अर्थिंग प्रॉपर आपके सिस्टम में नहीं है, राइट? सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए कि अर्थिंग है या नहीं है हमारे सिस्टम पे। अंडरस्टैंड? सिस्टम में यदि अर्थिंग नहीं होगी तो प्रॉपर वो नहीं जलेगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए। यदि इस टाइप का कोई भी सिम्टम्स आता है, आपके टेस्टर में पता चल रहा है कि भाई वो रेड लाइट जल रही है, तो सबसे पहले आप उसमें अर्थिंग लगवाइए। अर्थिंग ना लगने के कारण क्या है, कीबोर्ड आपका स्लो काम करेगा, राइट? कीबोर्ड स्लो काम करेगा। दूसरी बात है कि आपको करंट आएगा सीपीयू में, प्रॉपर करंट, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे करंट मार रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला फॉल्ट होता है अर्थिंग का। दूसरा फॉल्ट क्या होता है, कई बार आप सिस्टम जो यूज़ करते हैं ना, तो सिस्टम आप चालू करेंगे तो सीपीयू प्रॉपर चालू हो जाएगा, मॉनिटर प्रॉपर चालू हो जाएगा, राइट? बट मॉनिटर में नो सिग्नल लिखा आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि नो सिग्नल आ रहा है तो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, इन तीनों का कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही सीपीयू का फॉल्ट है। फॉल्ट होता है सीपीयू में, एक रैम होती है, राइट? मेरे और भी वीडियोस हैं, उसमें आप देख लेना कि रैम को क्लीन कैसे करते हैं। और रैम में जब कार्बन आ जाती है तो प्रॉपर सप्लाई उसकी नहीं दे पाती है मदरबोर्ड को, राइट? क्योंकि कार्बन है, बीच में इंजेक्ट कर रहा है कार्बन बार बार, तो उसके कारण क्या होता है, नो सिग्नल आपको दिखाने लगता है सीपीयू में, मॉनिटर में, राइट? तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है रैम को ओपन करें, और रबर जो होती है, इरेजर, जो अपन पेंसिल के लिए मिटाते हैं ना, रबर, जिससे अपन कार्बन मिटाते हैं पेंसिल का, वो रबर से आपको प्रॉपर, उसमें देखेंगे आप तो ऐसा तांबे का, सॉरी पीतल टाइप का कुछ, उसमें रैम में एक छोटे छोटे सॉकेट्स बने रहते हैं, उनको आपको दता बोल सकते हैं आप उसको हिंदी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में वो दते टाइप के रहते हैं। उसको प्रॉपर आप घिसेंगे, कार्बन साफ हो जाएगा। या नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े से भी आप उसको घिस सकते हैं, यदि इरेजर नहीं है आपके पास तो फिर वो जो नो सिग्नल की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, राइट? ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, ये बहुत माइनर प्रॉब्लम्स हैं, वो आ सकती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, राइट? अब एक प्रॉब्लम और आती है कि सर सीपीयू ही ऑन नहीं हो रहा है, राइट? सीपीयू यदि ऑन नहीं हो रहा है आपके में, तो सीपीयू नहीं ऑन हो रहा, तो उसके लिए भी क्रॉस कनेक्शन आप क्रॉस मेथड से चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉपर पावर केबल है वो पावर केबल सही है या नहीं। पावर केबल सही है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप मॉनिटर का पावर केबल निकाल के सीपीयू में लगाइए और सीपीयू का लगा करके निकाल करके मॉनिटर में लगाइए, राइट? दोनों में यदि आप देखो, यदि आपका सीपीयू प्रॉपर चालू नहीं हो रहा है या मॉनिटर प्रॉपर चालू नहीं हो रहा, तो जब आप क्रॉस कनेक्शन से चेक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। यदि सीपीयू चालू नहीं है और मॉनिटर का केबल लगाने में सीपीयू चालू हो रहा है, मतलब कि सीपीयू चालू है बट प्रॉब्लम इन पावर केबल, ठीक है? किसके अंदर प्रॉब्लम है? पावर केबल के अंदर प्रॉब्लम है, राइट? वैसे ही सेम चीज़, यदि मॉनिटर में प्रॉब्लम है तो मॉनिटर का पावर केबल हटा के आप सीपीयू का पावर केबल इंजेक्ट करके लगाइए, वो चालू हो गया, मतलब इसके पावर केबल में प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड? ठीक है? और भी जो प्रॉब्लम्स है, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं।
उनको कैसे डिटेक्ट करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, और वेनस पॉइंट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।